JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट द ट्विलाइट सागा पार्ट 5। मूवी की शुरुआत बेला से होती है जो कि एक वंपायर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तभी वो एडवर्ड के साथ जंगल में जाकर शिकार कर कर वापिस आती है और जब वो वापस आती है तो वो आकर अपनी बेटी नेज़मी को देखती है जो कि सिर्फ 2 दिन में ही इतनी बड़ी हो चुकी होती है। तभी वो उसे हाथ टच करती है तो उसे पता चलता है कि जैकब ने उस पर छाप छोड़ी है। इस बात पर जो बेला होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर जैकब पर हमला करती है, उसे बहुत ही बुरी तरह मारती है। तभी जैकब उसे ये समझाते हुए काम डाउन करता है कि उसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि बेला की बर्थडे पर कलन परिवार वाले उसे एक घर गिफ्ट करते हैं। तभी वो उस घर पर बेला और एडवर्ड बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद जब वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेला का जो वालिद है चार्ली वो उन्हें डेली कॉल कर रहा है। इस बात पर कलन परिवार वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तभी वो ये डिसाइड करते हैं कि वो चार्ली को ये बताएंगे कि बेला मारी जा चुकी है, लेकिन जैकब को ये बात हजम नहीं होती, इसीलिए वो चार्ली से मिलने खुद आता है और आकर उसे बताता है कि तुम जैसी दुनिया समझते हो वैसी दुनिया बिल्कुल भी नहीं है, और उसके सामने एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता है तो चार्ली बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। तभी जो जैकब होता है वो वापस आकर वहां पर बेला और एडवर्ड को सब कुछ सच बताता है कि उसने चार्ली को अपनी सच्चाई बता दी, लेकिन उन दोनों की सच्चाई उसने उसके सामने जाहिर नहीं की। तभी चार्ली जो होता है वो बेला को मिलने के लिए कलन परिवार के घर पर आता है, जहां पर बेला जो होती है वो ह्यूमन बनने की एक्टिंग करती है और उसे बताती है कि नेज़मी को उसने अडॉप्ट किया है। तभी इस बात पर चार्ली बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह वहां से चला जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही टेंशन होती है, जो नेज़मी होती है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही होती है और उसको रोकने की उनके पास कोई भी तरकीब नहीं होती। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जो बेला होती है वो अभी न्यू बर्न वंपायर है, इसलिए उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और वो वहां पर मौजूद एमिट जो कि बहुत ही खतरनाक वंपायर है उसको भी हरा देती है और सब इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमें पता चलता है जो बेला होती है वो जैकब को लेकर नेज़मी के साथ एक स्नो पर इंजॉय कर रही होती है। तभी वहां पर एडवर्ड की कजन जो कि उसे दूर से देख लेती है, उसका नाम होता है अरीना। तभी वो उसे एक मोटर समझकर वोल्चरी के पास आकर उसे वोल्चरी को बताती है कि एक बच्चे को जन्म दिया है कलन परिवार ने जो कि एक इमोर्टल है, अभी तुम्हें उसे खत्म करना होगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग वहां पर इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एलिस को विजन आता है कि वोल्चरी उन पर हमला करने के लिए आ रही है। तभी जो मिस्टर कलन होते हैं उन्हें बताते हैं कि हम वोल्चरी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें गवाहों को इकट्ठा करना होगा। हमें यह साबित करना होगा कि जो नेज़मी है वो एक इमोर्टल नहीं है, वो वोल्चरी के लिए खतरा नहीं है। तभी ये बात जो होती है सब लोग समझ चुके होते हैं और जो एलिस होती है वो भेड़ियों के जरिए एक खत छोड़कर जैस्पर को लेकर वहां से चली जाती है। उसके खत पर लिखा आता है कि जितने चाहे गवाह इकट्ठे कर सको कर लो, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगी। एलिस के ना लौटने पर सब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी जो दूसरे परिवार के लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गवाहों को इकट्ठा करने के लिए दुनिया के दूर से तीसरे कोने पर चले जाते हैं जहाँ पर उनके रिश्तेदार उनके दोस्त मौजूद होते हैं। तभी वो वहाँ पर जाकर अपनी मदद के लिए पुकारते हैं और उन जो वंपायर होते हैं उनको अपने साथ लेकर वहाँ पर अपने घर पर वापस आने लगते हैं। उनमें एक अरीना की फैमिली होती है जिसमें उसकी बहनें हैं। तभी दूसरी तरफ हम बेंजामिन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक वंपायर है जिसके पास एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है। तभी वहाँ पर गैरेट भी एक मौजूद होता है जो कि बहुत ही खतरनाक वंपायर है। एक जफरीना नामी लड़की है जो कि बहुत ही खतरनाक वंपायर है, वो किसी भी वंपायर या किसी भी इंसान को अपनी मर्जी के विजन दिखा सकती है और वो सब जो होते हैं वो कलन परिवार के घर पर आ चुके होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि कलन परिवार ने उनसे मदद मांगी होती है। जो मिस्टर कलन है उनने उन सब की मदद की हुई होती है, इसलिए वो सब उसकी मदद के लिए आते हैं। तभी जब सब लोग वहां पर आ चुके होते हैं तो तभी वहां पर 2 बहुत ही खतरनाक वंपायर जो होते हैं उनकी एंट्री होती है जो कि सिर्फ वोल्चरी से बदला लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अभी फाइट होगी, इसलिए वो वोल्चरी को मारकर अपना बदला लेना चाहते हैं। तभी वहां पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वंपायर उस इलाके में आ चुके होते हैं, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए भेड़ियों की तादाद भी बढ़ रही होती है और इस बात को लेकर जैकब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो एडवर्ड होता है वो उन सब का स्वागत करता है, उन सब के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, उन सब के साथ बातें करता है। जब कुछ वंपायरों को पता चलता है कि वोल्चरी के साथ अभी फाइट होना ज़रूरी है, इस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जो एडवर्ड होता है वो उन्हें ये कहते हुए रोक लेता है कि अगर आज वो मेरे परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे तो कल को उनका परिवार भी निशाने पर होगा, क्योंकि जो एरो है वो रुकने वाला नहीं,
क्योंकि वो गिफ्टेड लोगों को पसंद करता है। मेरे और एलिस को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ताकि वो हम दोनों को भी अपनी टीम में शामिल कर सके, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए वो कलन परिवार को मारना चाहता है, उन्हें ख़त्म करना चाहता है और अभी उसके पास एक मौका है, इमोर्टल बच्चे का बहाना है, इसीलिए वो हम पर हमला करने से नहीं चकताएगा। अगर उसने मेरी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। अगर तुम सब लोगों को मेरा साथ नहीं देना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद सब जो लोग होते हैं यानी कि जो वंपायर होते हैं वो एडवर्ड और कलन परिवार का साथ देने के लिए मान जाते हैं और सब लोग वहाँ पर एक दूसरे के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर चुके होते हैं। वहाँ पर अरीना की बहनों में एक बहन है जिसका नाम है केटी, जो कि दूसरों को शौक देती है। तभी जब उन्हें पता चलता है कि बेला के पास एक पावर है जो कि होती है शील्ड, ताकि वो दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए उसकी शील्ड की पावर को बढ़ाने के लिए जो केटी होती है वो वहाँ पर मौजूद एडवर्ड को शौक देती है। वो इस बात पर कामयाब होते हैं कि जो बेला है उसकी पावर अभी बढ़ रही है और वो दिन ब दिन वहाँ पर अपनी पावर का इजाफा कर रही होती है। सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें पता चलता है जो बेला होती है वो उसके खत को एलिस के को नोटिस करती है, उसे अच्छी तरह पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये खत सिर्फ उसके लिए था ताकि वोल्चरी के लोग उसका दिमाग ना पढ़ सके। तभी वो उस खत को फॉलो करते हुए वहाँ पर एक एजेंट से जाकर मिलती है जहाँ पर एलिस ने पहले ही रेनेज़मी और जैकब का एक पासपोर्ट तैयार कर लिया होता है ताकि वो मुश्किल वक्त आने पर उन दोनों को वहाँ से दूर भेजा जा सके। और तभी जो बेला आती है वो पासपोर्ट और टिकट्स को लेकर वहाँ से वापस आती है। सब लोग रात को बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सुबह वोल्चरी वहाँ पर आ जाएगी और कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वो दिन आ चुका होता है जब वोल्चरी उन पर हमला करने के लिए आती है। तभी जब वोल्चरी आती है तो मिस्टर कलन जो होते हैं वो एरो को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि रेनेज़मी एक इमोर्टल बच्चा नहीं है, क्योंकि इमोर्टल बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनकी आवाज़ से पूरा गाँव सुलाया जा सकता है, पूरे गाँव को मारा जा सकता है और उनकी भूख जो होती है वो कभी भी कंट्रोल नहीं की जा सकती। इसीलिए इमोर्टल बच्चों को अपने लिए खतरा समझते हुए एरो वहाँ पर आया हुआ होता है, क्योंकि इमोर्टल बच्चों को और उनके परिवार को मारना ही वोल्चरी का काम होता है। लेकिन जब मिस्टर कलन से ये बताते हैं तो एडवर्ड जो होता है वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसके करीब जाता है, जहाँ पर वो उसके हाथ को टच करने के बाद ये महसूस कर लेता है उसका दिमाग पर कर कि रेनेज़मी जो है वो एक इमोर्टल नहीं है। तभी जब रेनेज़मी उससे मिलने के लिए उसके करीब आती है, उसे अपना हाथ टच करती है, तो एरो को 100% यकीन हो चुका होता है कि वो एक इमोर्टल नहीं, वो हाफ इमोर्टल और हाफ ह्यूमन है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी जो उसने उसे खबर दी हुई होती है अरीना, वो उसे अपने सामने लाकर वहीं पर मार डालता है। और अरीना जो होती है वो मरने से पहले उन्हें बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड लॉरेंट का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें गलत खबर दी। और तभी वहाँ पर जो अरीना की बहनें होती हैं वो अपनी बहन के मरने के बाद अपना बदला लेने के लिए उनकी ओर बढ़ती हैं, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो उन्हें रोक लेते हैं और जब फरीना जो होती है वो उनकी आंखों में अंधेरा कर देती है ताकि उन्हें कोई भी चीज़ दिखाई ना दे। तभी वहाँ पर जो जीन होती है एरो की खास वंपायर, वो वहाँ पर एडवर्ड पर हमला करने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द देने लगती है, लेकिन जो बेला होती है उसे शील्ड प्रोवाइड करती है और उसके दर्द से बचा लेती है। इस बात पर जो होता है एरो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ चुका होता है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि रेनेज़मी उनके लिए खतरा नहीं है, वो उसे अभी भी अपने लिए खतरा ही समझ रहा होता है। और तभी वो वहाँ पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एलिस जो होती है वो जैस्पर को लेकर वहीं पर आ जाती है। एलिस को आते हुए देखकर वो बहुत हैरान होता है। तभी एलिस आकर एरो से कहती है कि वो उसे दिखा सकती है कि सच्चाई क्या है। तभी जब एरो उसके हाथ को टच करता है तो वहाँ पर जो एलिस होती है वो उससे बातें करती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें जो भी दिखाऊं तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, इसीलिए वो उसे हिट कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उसी दौरान एलिस और जैस्पर वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो उन पर हमला करने के लिए उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मिस्टर कलन जो होते हैं वो एरो का शिकार हो जाते हैं। मिस्टर कलन के मरने के बाद सब लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है जो जीन होती है वो उन पर हमला करने लगती है, लेकिन बेला उन्हें बचा रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर बहुत ही खतरनाक वंपायर जो होते हैं वो मारे जा रहे होते हैं और भेड़िए भी वहाँ पर मारे जा रहे होते हैं। तभी जब जैकब होता है वो रेनेज़मी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक वंपायर उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन जो जैकब होता है उस वंपायर को मारने में कामयाब हो चुका होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बेला होती है वो बहुत ही लोगों को मार रही होती है और साथ में एडवर्ड भी।
तभी वहाँ पर जो होता है जैस्पर वो उनका शिकार हो जाता है और मारा जाता है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और एमर जो होता है वो बहुत ही खतरनाक वैम्पायरों को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर जो जीन होती है उसे मारने के लिए बेला और एलिस आगे बढ़ते हैं और दोनों ही मिलकर जीन को मारने में कामयाब हो चुके होते हैं और साथ में एक भेड़िया भी होता है। तभी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो फाइट जीत रहे होते हैं। कलन परिवार वालों ने सब वैम्पायरों को मार दिया होता है जो कि उनके मुखालिफ होते हैं, लेकिन जब वो एरो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एडवर्ड और जो बेला होती है वो दोनों मिलकर जो होता है एरो उसे भी मार डालते हैं और उसकी बॉडी को आग लगा देते हैं। तभी हम पर ये रिवील होता है कि ये फाइट हुई ही नहीं बल्कि एलिस ने एरो को विलन दिखाया है जो कि होने वाला है। इस बात पर जो एरो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होता। तभी इससे पहले कि वो अपना फैसला बदले वहाँ पर एलिस जो होती है वो अपने गवाह को बुलाती है जिसका नाम होता है नेवल जो कि एक इमोर्टल है। तभी हमें पता चलता है कि वो हाफ इमोर्टल और हाफ ह्यूमन है। उसकी उम्र है 150 साल। इस बात पर जो एडवर्ड और बेला होते हैं वो भी शांति महसूस करते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के कद को भरने को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन जब वो बताता है कि ये एक वक्त के बाद रुक जाएगा इस बात पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी दूसरी तरफ वो आकर एरो से बातें करता है, उसे बताता है कि वो ह्यूमन खाने पर भी और वैम्पायर खाने पर भी जिंदा रह सकता है, वो खतरा नहीं है। जब उसकी वालिद ने जो कि बहुत ही खतरनाक वैम्पायर था उसने उसकी मदर के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप किया तब उसकी मदर एक इंसान थी। तभी जब उसकी मदर ने मुझे पैदा किया तो वो मारी गई। मुझे मेरी आंट ने पाला, बदले में मैंने उन्हें एक इमोर्टल बना दिया यानी कि एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी नेज़मी तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। जो होता है एरो वो इस बात को मान लेता है। तभी वो ये भी समझ चुका होता है कि अगर उसने फाइट की तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो वोल्चरी से कहता है कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, नेज़मी हमारे लिए खतरा नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है अपनी टीम को लेकर और नेज़मी और एडवर्ड और बेला को देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सब लोग जो भी कलन परिवार वालों ने बुलाए हुए होते हैं वो उनसे इजाज़त लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जब इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि कोई भी फाइट नहीं हुई और वो जंग जीत चुके हैं। तभी हमें पता चलता है कि लास्ट में जो एडवर्ड और बेला जो होते हैं वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो बेला आती है वो एडवर्ड को ये दिखाती है कि जब वो उससे मिली तब पहली ही मुलाकात में ही उसे उससे के साथ प्यार हो गया था। तभी लास्ट में एलिस जो होती है वो विलन देखती है कि नेज़मी जो है वो जैकब के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी और इस बात को एडवर्ड देख लेता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।